हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सक्सेस विद संजीव में। फ्रेंड्स, आज मैं एक नया नोटिफिकेशन आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं जो राजस्थान से रिलेटेड है। राजस्थान ने अभी ही रीट का विज्ञप्ति जो है निकाल दिया है। ये शॉर्ट नोटिस है और रीट आप लोग जानते हैं जो राजस्थान में टीचरों के लिए जो एलिजिबिलिटी के लिए जो एग्जामिनेशन होता है उसको रीट बोलते हैं, यानी इसकी फुल फॉर्म है राजस्थान एलिजिबिलिटी एग्जामिनेशन फॉर टीचर्स। ठीक है, तो इसके जो है इम्पोर्टेंट तिथियां हैं, पहले हम लोग वो देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए जो एग्जाम की डेट है वो प्रस्तावित है 25 अप्रैल 2021 को। ठीक है, और आवेदन जो है ऑनलाइन भरने की तिथि है 11/1/2021, यानी 11 जनवरी 2021 से लेकर के 8 फरवरी 2021 रात्रि 12 तक आपको आवेदन भर देने हैं। ठीक है, तो ये 11 जनवरी से आवेदन शुरू हो जाएंगे और 8 फरवरी 2021 तक आवेदन चलेंगे। ठीक है, और बैंक में फीस जमा करने की तिथि है आपकी 11/1/2021, यानी 11 जनवरी 2021 से लेकर के 4 फरवरी 2021, यानी आपको फॉर्म की जो फीस है वो जल्दी जमा करनी है। उसके बाद ऑनलाइन आवेदन आप सबमिट जो है 8 तारीख तक भी कर सकते हैं, 8 फरवरी तक। ठीक है, और परीक्षा की तिथि जैसे मैंने आपको बताया 25 अप्रैल 2021 को होगी। ठीक है, तो ये परीक्षा 2 स्तर की होती है। एक जो है प्राथमिक स्तर, द्वितीय स्तर की परीक्षा जिसमें कक्षा 6 से 8 की एलिजिबिलिटी के लिए आप परीक्षा देते हैं, तो प्रातः 10 बजे से लेकर के 12:30 बजे तक होगी। ठीक है, और प्रथम स्तर की परीक्षा यानी जो कक्षा 1 से लेकर कक्षा 5 तक की एलिजिबिलिटी के लिए आप लोग देते हैं वो 2:30 बजे से शाम के 5 बजे तक चलेगी। ठीक है, तो आइए अब इसके फुल नोटिफिकेशन पर हम लोग चलते हैं। तो इसमें जो है बहुत सारी रियायतें दी गई हैं। 2017 में जो परीक्षा हुई थी उसमें न्यूनतम अंक आपको 60% प्राप्त करने होते थे, लेकिन अब जो है इसमें कुछ कटौती करी गई है। तो ये क्या क्या कटौती करी गई इस पर आइए चर्चा करते हैं। तो सामान्य या अनारक्षित श्रेणी के जो अभ्यर्थी होंगे, जो नॉन टीएसपी आप लोग जानते होंगे, जो राजस्थान के ग्रामीण बहुल क्षेत्र के एरिया के लोग होते हैं उनको टीएसपी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ नॉन टीएसपी जो है वो 60% अंक ही लाने होते थे। ठीक है, और 2017 में टीएसपी को जो है 60% अंक लाने होते थे। तो सामान्य वर्ग में यहाँ कोई छेड़छाड़ नहीं करी गई है, यानी रीट 2021 की परीक्षा जब आप देंगे तो भी आपको 60% अंक ही टीएसपी और नॉन टीएसपी श्रेणी में लाने होंगे। ठीक है, फिर अनुसूचित जनजाति के क्षेत्र के जो लोग हैं, ठीक है, तो उनको जो है नॉन टीएसपी के श्रेणी में पहले 60% अंक लाने पड़ते थे और टीएसपी श्रेणी में 36% अंक लाने पड़ते थे। अब ये घटा दिया गया है, अब ये नॉन टीएसपी श्रेणी में 55% अंक लाने होंगे, यानी जो पहले 60% लाने पड़ते थे अब 5% घटाकर 55% कर दिया गया है। और टीएसपी श्रेणी के 36% अंक लाने होंगे। ठीक है, और साथ ही साथ एससी हो गए, ओबीसी हो गए, एमबीसी हो गए, ईडब्ल्यूएस हो गए, इनको जो है रीट 2017 में 7% अंक लाने पड़ते थे। अब ये 2021 में 55% आपको अंक लाने होंगे, यानी 5% की यहां पर भी आपको छूट दी गई है। ठीक है, फिर विधवा हो गए या जिनके पति ने जिन महिलाओं को त्याग दिया, ये भूतपूर्व सैनिक हैं, उनको 60% अंक लाने होते थे 2017 में, अब वो 50% अंक ला करके भी आप क्वालिफाई करेंगे एग्जाम। ठीक है, फिर दिव्यांगजन जिन्हें निःशक्त जन भी बोला जाता है, उस श्रेणी के लोगों को पहले 60% अंक लाने पड़ते थे, अब वो 40% अंक आपको ही लाने पड़ेंगे। यहां पर भी आपको 20% अंक की छूट दी गई है। ठीक है, फिर शहरिया जनजातियों के व्यक्ति जो हैं उनको पहले 60% अंक लाने पड़ते थे, अब वो घटा करके जो है 36% कर दिया गया है, तो बहुत बड़ी छूट दी गई है। ठीक है, अब हम लोग एकेडमिक क्वालिफिकेशन के बारे में देख लेते हैं, यानी कितने प्रतिशत अंक अगर आपने ग्रेजुएशन में लेकर के आए तो आप एलिजिबल हैं इस एग्जाम के लिए। तो अगर आपने सिर्फ ग्रेजुएशन किया है और तब आपको कम से कम 50% अंक लाने पड़ेंगे। ठीक है, इससे कम लाएंगे तो आप नहीं जो है एलिजिबल हैं रीट के लिए। ठीक है, जिन बच्चों का ग्रेजुएशन में 50% से कम अंक रह गया है और उन्होंने पीजी किया है और पीजी में उनके 50% से ज्यादा अंक हैं तो वो इस परीक्षा के लिए एलिजिबल होंगे। ठीक है, और साथ ही साथ एससी, एसटी, ओबीसी इन सब वर्गों के लिए जो है 5% की छूट दी गई है। यानी अगर आपका ग्रेजुएशन में 50% है और आप ओबीसी, एससी, एसटी से बिलोंग करते हैं तो आपको 5% की छूट मिलेगी, यानी 45% अंक ला करके भी आप जो है इस परीक्षा में बैठ सकते हैं। और साथ ही साथ अब जो है अति पिछड़ा वर्ग यानी एमबीसी और ईडब्ल्यूएस यानी इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को भी जो है इस क्राइटेरिया में लाया गया है और उनको भी 5% की छूट दी गई है। ठीक है,
फिर उसके बाद वाणिज्य जैसे विषयों को जो पहले शामिल नहीं किया जाता था, अब उन विषयों को भी सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत लेवल 2 में शामिल कर दिया गया है। तो ये भी बहुत बड़ी चीज हो गई है। अब फिर इसके बाद जो है, जो हमारा वेटेज दिया जाता था, जो रीट में प्राप्त अंक थे और अकादमिक जो अंक थे उनमें वेटेज पहले बहुत ज्यादा अंतर था, उसको कम किया गया है। यानी पूर्ववत, यानी 2017 में जो वेटेज था रीट में प्राप्त अंकों का वो 70% था और अकादमिक अंकों का वेटेज था वो 30% था। उसको घटा करके अब रीट में प्राप्त अंकों का वेटेज 90% हो गया है। साथ ही साथ एकेडमिक भार जो है 10% कर दिया गया है। तो ये भी बहुत बढ़िया काम किया गया है रीट के द्वारा। जो अब जो है, यानी अब पहले 70:30 का अनुपात था, अब वो 90:10 का अनुपात हो गया। तो ये बहुत बढ़िया चीज हुई है, ठीक है। साथ ही साथ जो है पाठ्यक्रम में भी चेंज किया गया है। यानी अब जब आप राजस्थान रीट का एग्जाम देंगे तो आपको राजस्थान का भूगोल, इतिहास, कला, संस्कृति आदि विषयों को भी वहां का देखना पड़ेगा, वहां की इकोनॉमी देखनी पड़ेगी, वहां के करंट अफेयर्स को देखना पड़ेगा। तो ये सब आपको देख करके जाना पड़ेगा, क्योंकि वो भी अब सम्मिलित कर दिया गया है, ठीक है। फिर उसके बाद जो परीक्षा शुल्क है, परीक्षा शुल्क, क्योंकि कोविड महामारी चल रही थी इसलिए परीक्षा शुल्क जो 2017 में लिया गया था वही लिया जा रहा है। यानी अगर आप केवल एक परीक्षा देते हैं तो 550 का आपको शुल्क देना पड़ेगा, और यदि आप दोनों परीक्षाएं देते हैं तो आपको 750 रुपए का शुल्क देना पड़ेगा, ठीक है। तो यह एक संक्षिप्त नोटिफिकेशन रीट के द्वारा जारी किया गया था। तो आप लोग बिल्कुल तैयार हो जाइए, क्योंकि परीक्षा की तिथि तो आप लोग जान ही गए हैं कब से परीक्षा कराई जा रही है। 25 अप्रैल 2021 को परीक्षा होगी। तो समय ज्यादा बचा नहीं है, आपके पास 4 से 5 महीने बचे हैं। तो आप लोग तैयारी में लग जाइए और एग्जाम क्वालिफाई कीजिए। साथ ही साथ अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।